पहले तो हम बात करेंगे जो शादी में जो गाने गाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में जो रियल हैं वो गाने नहीं है, इसलिए कॉपीराइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये गाना आपको इस वॉइस में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा और कहाँ से आया ये हम पॉडकास्ट के एंड में बताएंगे, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो रिएक्शन शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करते हैं कुछ ढूंढने से, क्योंकि इनका हमेशा का यही है, पिछले 2 व्लॉग से यही हो रहा है कि कुछ ना कुछ ढूंढते हुए कैमरा अपने मुंह पर मार कर। एक बात बताइए, कोई चीज़ कुछ ढूंढ रहा हो तो उस टाइम उसको व्लॉगिंग करने के लिए या अपने मुंह पे कैमरे मारने की फुर्सत रहती है? अनटिल अनलेस जब तक आप बिल्कुल हर टाइम कैमरा ऑन ना करके रखते हो और कैमरे के बिना जैसे लगता है कि जैसे आपको दिखाई ही नहीं दे रहा अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे। तो वो ढूंढते हुए नजर आए। पिछली बारी में वो मेहंदी ढूंढते हुए नजर आए और इस बार में वो पता नहीं कुछ और अपने, पता नहीं कपड़े थे, पता नहीं क्या चीज़ थी, वो ढूंढते हुए नजर आए और कह रहे हैं देर हो रही है। दुल्हन की भाभी जो है तैयार हो गई है। दुल्हन की भाभी की तैयारी की बात सुन लो, 3 बार जो है कपड़े बदलने के लिए आ रही है, तो क्या ही वो भाभी रह गई और क्या ही वो उसको कुछ भी किसी भी चीज़ में क्या सपोर्ट कर रही होगी। और यहाँ पर जो है निकाह का जो एक गवाह होता है ना, उसमें गवाह के नाम पर लिखवाया गया था फनी का नाम, तो वो अपना नाम बता भी रहे थे। और भाई कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी वो, जिसका बैठ के बखान किया जा रहा था होटल में कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, तो अब हम मैच्योर हो गए हैं, तो हमें अब जो है हमने कितना बड़ा काम किया, कितना महान काम किया। जिस बात को बार बार दोहराते हुए डब्बा वहाँ पे पूछ भी दी थी, दुल्हन के भाई से पूछ रही थी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन्होंने कैसे कहा था। तो ये वही बात थी। अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो मैं डिटेल में बता देती हूँ कि जब निकाह होता है तो वहाँ पर 2 गवाह के साइन होते हैं और एक वकील होते हैं और मौलाना होते हैं। तो ये जो है वही गवाह का काम कर रहे थे। और ये जबकि कहते हैं जो गवाह होते हैं ना वो घर के या किसी भी रिलेशन के नहीं होने चाहिए। सुना तो यही है, बाकी इनके यहाँ क्या होता है ये मालूम नहीं। कि इनके यहाँ तो हमने ऐसे भी देखा था कि निकाह जो है वो दोपहर में हो गया था, उसके बाद फिर बारात आई थी। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि यहाँ पर ऐसा ही होता है जमशेदपुर की साइड में, क्योंकि वो जमशेदपुर से ही हैं। और उन्होंने कहा था कि इस तरह से पहले निकाह हो जाता है और फिर निकाह के बाद जो है ना वो जो खाना पीना और उस जो पार्टी होती है वो बाद में होती है। फिर वो उस वेन्यू पे होती है जो वेन्यू उन्होंने मुकर्रर किया हुआ होता है। नॉर्मली तो निकाह के टाइम पर जो ना ये कहते हैं कि हेड को कवर कर लेना चाहिए। मौलाना ने हेड कवर किया हुआ था और भी कई सारे लोगों ने हेड कवर किया हुआ था, टोपी पहनी हुई थी। लेकिन ये जो जिम्मेदार पर्सन है ना, जो अभी बखान कर रहे थे अपने, उनको जिम्मेदारी समझ में नहीं आई। अरे नहीं थी टोपी कोई बात नहीं, तो रुमाल निकाल कर ही सर ढक लिया होता। पर इतनी समझदारी नहीं आई आप में अभी, जितनी बड़े आप बखान कर रहे थे। और बस जैसे निकाह हो गया, मैडम जी फिर वापस से लपक कर निकल ली अपने होटल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है और वैसे भी यहाँ पर कोई जिम्मेदारी और कोई काम नहीं बचा था। ये तो तुम कह रही हो ना कि कोई काम नहीं बचा था। रिश्तेदार थोड़ी ना वापस से चले गए थे। जब उनको शाम को वेन्यू पर जाना है तो रिश्तेदार तो वही है ना। किसी के लिए चाय पानी पत्ता खाना, किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ाम करना हो या खिलाना पिलाने में हेल्प करनी हो या किसी और चीज़ में हेल्प करनी हो। अब जब बेटी विदा होकर जाएगी तो उसके साथ और भी ऐसा भी होता है कि उसका सामान रखवाना हो या कोई भी चीज़ करना हो। पर किसी भी तरह से आपको बॉन्डिंग हमने दिखाई ही नहीं दी उस लड़की के साथ कि आप जो है भाभी के कोई से भी फ़र्ज़ निभा रहे हो। बस आप तो फुदक फुदक के होटल और फुदक फुदक के वेन्यू, बस यही काम कर रहे थे। और फनी बेचारा किसी से मांग कर ओडी ले आया था तो उसकी इज्जत का फालूदा बना ही दिया आखिरकार। कहाँ से मांग के ओडी ले आए हो? तो कह रहे यार तुम्हें बोलना ज़रूरी था, बस ले आए मैं मांग के। तुम्हें बैठने से मतलब है या पूछने से मतलब है? इस बार ये ना बोलकर मुझे लगी है भूख और मैं जा रहा हूँ खाने, ये ना कह के उन्होंने 3 लाइनें जो है वो अलग से बोली है कि मैं जा रहा हूँ सैलून और उसके बाद मैं अपने कपड़े इस्त्री कराऊंगा और मुझे शूज़ भी खरीदने हैं। अरे वाह भाई वाह, शूज़ भी खरीदने हैं, सब कुछ मतलब शूज़ थे नहीं पहले। और फिर कैसी शॉपिंग की है मुंबई से, फिर मोदाहा से, फिर जमशेदपुर से, कि शादी हो गई, निकाह भी हो गया। एक्चुअली निकाह हो जाता है तो समझ लो शादी हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा मेन काम होता है वो यही होता है, निकाह अच्छे से मुकर्रर हो जाना। उसके बाद भी आपकी शॉपिंग ही शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। और जैसे दुल्हनें होती है ना, दुल्हनों की ड्रेस होती है, जैसे कि आपने इनकी भाभी की शादी में देखा होगा कि हैंगर पर लटकी हुई थी उनकी शादी का जोड़ा। और जैसे जो है इनके में भी वो पेड़ पे लटका कर जो हैंगर में लटका के और इस तरह से उसको शूट कर लिया था। और डब्बा बिल्कुल यही समझिए, अरे भाई डब्बा तुम्हारी शादी नहीं है, तुम्हारी ननद की शादी है, तो काहे कंपटीशन कर रही हो बेचारी से। मतलब सूट फैला के बेड पे और उनको ऐसे शूट कर रही है, ऐसे शूट कर रही है जैसे यही दुल्हन बनने वाली थी। और वो जो महंगी महंगी सी जो शोरूम में ड्रेस देखी थी, हैवी हैवी सुपर हैवी और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सी, वो ड्रेसेस कहाँ चली गई? इनमें से तो कोई भी एक ड्रेस नहीं
रही है वलीमे में जो आपने पहनी थी, यानी कि अभी तक व्लॉग नहीं आया लेकिन पिक्चर तो बाहर आई गई है ना, वो है जो आपने फमील भाई से सिलवाई थी। और ये भी वो ड्रेस नहीं है जो आपने जो है वहाँ से खरीदी थी। और वैसे प्रमोशन के बहाने से ये अच्छा बहाना है कि शॉपिंग करने चलते हैं, क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी है, इसलिए आप जो है सिर्फ वहाँ पर प्रमोशन करने के लिए गई थी, तो वही बताया करो, ना कि फालतू की कुछ और चीज़ें। पर आपको तो क्लिक बैट करने की आदत पड़ गई है ना। अरे भाई, आपके तो वैसे ही व्यूज़ आ जाते हैं, तो क्लिक बैट करने की ज़रूरत ही क्या है आपको। सिंपल बोल कर जाना चाहिए था कि मैं प्रमोशन करने के लिए जा रही हूँ और वहाँ से जो मुझे फ्री में सोबर सा सिंपल सा कोई भी सूट मिलेगा वो मैं ले आऊँगी। और दिखाई कौन सी थी, हैवी हैवी ड्रेसेस। बाहर आ जाती है वो, जब वो आ जाती है ना पार्लर वाली, तो उनको छोड़कर, क्योंकि पहले ब्राइड रेडी होगी तो वो तो शूट करना नहीं था, वो तो इनको दिखाना नहीं था, तो बाहर आ जाती है पूल साइड देखने के लिए और कहती है अरे वाह, यहाँ तो पूल भी है और रेस्टोरेंट भी है। अब रेस्टोरेंट में वो सीन नहीं दिखाया आपको जो कि ये खाना मांग रही थी, तो लेकिन ये कहते हुए ज़रूर सुना, क्योंकि फ़नी को तो हर चीज़ रिकॉर्ड करने की आदत है, डब्बा से ही तो सीखा है। वो कहता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठ के खाना अलाउड नहीं है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। मतलब मैम साहब वहाँ पर बैठी थी अपना फ़ोन लेकर और उनको चाहिए था कि फ़नी जो है वो उनके लिए खाना वही लेकर आए, और इस नज़ारे को लुत्फ़ उठाते हुए मैडम जो है यहाँ पर बैठकर खाना खाना चाहती थी, जो कि होटल वालों ने अलाउड ही नहीं किया। भाई, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, ऐसे थोड़ी ना वो आपके लिए अपने रूल ब्रेक कर देंगे। इतराने के चक्कर में और इतरा के बोलने के चक्कर में वो कहती है यहाँ तो पार्टी होनी चाहिए, तो कहते हैं बिल्कुल करेंगे यहाँ पे पॉटी। मतलब पॉटी बोल रहे हैं, पॉटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, कुछ भी बोलते हैं। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आता पॉटी से इतना ऑब्सेशन क्यों है। फ्लैश दिखाएंगे, सीट दिखाएंगे, फिर वो टॉय दिखाएंगे जिसमें वो पॉटी कर रहा था। यक। अब जब बेचारी को पूल साइड पर खाना नहीं मिला तो अब भूख तो लगी थी, अब भूख तो डब्बा को बर्दाश्त होगी नहीं, तो वो फिर आ जाती है रूम में, जहाँ वो ढेर सारी चाय लेकर आते हैं सबके लिए कि चलो यहाँ बैठकर कुछ स्नैकिंग कर लेंगे और जो है टी पार्टी हो जाएगी। तो वहाँ पर इनको इतनी शर्म नहीं है कि इतने सारे लोग हैं जो कपड़े भी चेंज कर रहे हैं। मोस्टली लेडीज़ एक ही कमरे में घुसी हुई थी जहाँ पर नाश्ता पानी हो रहा था। कैमरे को मूव करते हुए दिखा रहा है, लोगों को नंगा दिखा रहा है। मतलब शूट करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि एक टीनेजर बच्ची थी जो आपने देखा होगा बेड पर बैठकर पढ़ रही थी, जिसके बारे में डब्बा बता रही थी कि इसका पेपर है और ये पढ़ रही है, तो वो वहाँ साइड में खड़े होकर अपनी कोटी पहनकर खड़ी हुई है, जो नीचे उसने जो है शायद उसका जो भी पैंट या जो भी कुछ उसने पहना हुआ था वो पहना हुआ था, यानी कि वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी और कैमरा लेके फिर से पहुंच गया वहाँ पे, और वहीं जो है बाकी सारे लोग हैं और कैमरा लेके घुमा रहे हैं। मतलब किसी की प्राइवेसी की कैसे धज्जियाँ उड़ाते हैं ना, ये इन दोनों हस्बैंड वाइफ से सीखो, बेवकूफ़ों से। वो वहाँ पे शायद कोई एरिया बना हुआ था जो कि कवर्ड सा था, जिससे वो ढक भी रही थी, पीछे वो हट गई थी देखकर जब ये शूट कर रहे हैं। मतलब इनको इतनी सेंस नहीं है कि एक लड़की है कपड़े बदल रही है तो हम ऐसे कैमरा लेके ना घुस जाएं या ऐसे ही कुछ भी शूट ना कर लें। अब बैठने की जगह है नहीं, अब एक ही कमरे में बैठना था, तो वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो डब्बा बैठ गई है नीचे। अरे बाप रे, कितना बड़ा महान काम कर दिया है। तो कहते हैं ससुराल का फ़र्ज़ निभा रही हैं। वाह, ससुराल का फ़र्ज़ ऐसे निभाया जा रहा है, फुदक के फटाफट से ससुराल पहुँच जाओ और फुदक के वापस से दिन में 3-3 बार कपड़े बदलने के बहाने, एडिटिंग करने के बहाने, बाहर का खाने के बहाने बाहर आ जाओ या फिर होटल में आ जाओ। और क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी तो इसलिए वो नीचे बैठ गई। कहती है मैं यहाँ बैठ गई, अगर मेरा इनका बस चले तो मुझे पलकों पे बिठा के रखे। हाँ, वो लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और वाकई आपको पलकों पे बिठा के रखते हैं। तभी आपकी उनकी शादी में जो आपने ये सब कुछ किया था ना, आपको कुछ सुनने को नहीं मिला, कुछ कहने को नहीं मिला, और उन्होंने एक बार भी ऐतराज़ नहीं उठाया। तो मैं खुद को इतनी शर्म आनी चाहिए थी कि जब तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था कि व्लॉगिंग के लिए वहाँ सेलिब्रिटी हुड दिखा रहे हैं और एक एक मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं और पूरे की पूरी शादी को कैश कर लिया था, व्लॉग डाल डाल के, लाइव कर के, व्लॉग डाल डाल के पूरा का पूरा जो है शादी को जितना शादी में लगाया उससे कई गुना ज़्यादा दोनों लोगों ने अच्छे से कमा भी लिया। और बाकी के जो रह गया था, जो खर्चे हुए थे, वो भी खर्चे हुए कहाँ थे, वो तो प्रमोशन में आया था, सारी चीज़ें सब कोलैब में हुई थी। तो कम से कम तुम तो समझ लेती उस भावनाओं को, जो भावनाएं आप झेल चुकी थी। जैसे कि दूल्हे का वेलकम करना चाहिए था, दुल्हन का वेलकम करना चाहिए था, तो आपकी भाभी नगाड़े ढोल बजाकर किसका वेलकम करी थी? मोदाहा का सस्ता शाहरुख खान। फनी भाई कहते हैं ओए अपनी बहन से, मैंने होटल तुम्हें किस लिए दिया है? तुमने दिया है? रियली? तुमने? कमाते हो? कोई बिजनेस कर रहे हो? कहीं से अर्निंग करते हो जो तुमने ये बिजनेस दिया? नहीं, ये बोलो मेरी बेगम ने इसका पैसा दिया है, और जहाँ से तुम होटल से सामान चुरा चुरा के ला रहे हो। भाई, जैसे व्लॉग में वो भाभी को देखेंगी करते हुए वैसे ही तो सीखेंगी। एक्चुअली में होता क्या है,
वो इनको सारे व्लॉग फॉलो करती हैं, तो उनको पता है कि ये जहाँ भी जाती हैं, फिर वो सऊदी जाएं या फिर कहीं पर भी जाएं, किसी भी होटल में जाएं, व्लॉग में दिखाती हैं और चीज़ें चुराती हैं और पर्स में रख लेती हैं, जो कि बहुत 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 घटिया बातें हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है खाने के लिए, पीने के लिए। जो टी एरिया होता है कि आप वहाँ पे टी बनाएं और अपने आप को जो है गुड फील कराएं। इसका मतलब ये नहीं कि या तो आप उसको वहीं पर बनाकर कंज्यूम कर लो, अदरवाइज वहीं छोड़ दो। ये एक जो है ना सोफिस्टिकेटेड मैनर कहलाई जाती है, ना कि चोरी। जिस तरह से आप उठा कर ले आए हो और उसको प्रमोट करते हो, तो वही सीख कर जो है वो भी कर रही हैं। तो फिर किस बात का ऐतराज़ उठा रहे हो? और फिर बता भी रहे हो कि जैसी भाभी वैसी ननद, और ऊपर से सफाई दे रही है कि ये यूज़ आते हैं ट्रेन में। भाभी भी हाँ में हाँ मिला रही, कह रही हाँ ये ट्रेन में बहुत यूज़ आते हैं। अरे भाई, कौन सी दुनिया में जीते हो? आपको ये सारी चीज़ें ट्रेन में भी अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन हाँ बस वही है कि पैसा खर्च करना पड़ता है, और यहाँ से फ्री में उठा के पर्स में रख लो, फिर उसको पर्स में पड़े रहने दो। 1 महीना 2 महीना जब भी ट्रेन का ट्रेवल होगा तब आप उसको यूज़ करोगे। वाह, बहुत अच्छी सोच है। और देख रहे हो, ये बचकानी हरकतें भी ये सब बड़ों से ही तो सीख रहे हैं। जैसे फ़नी, जैसे डब्बा, वैसे ही जो है ना उनसे जो बच्चे छोटे हैं ना, उनसे छोटे ही कहूँगी तो बच्चे ही कहूँगी, वो भी मतलब उसमें एक बच्चा है, एक दुल्हन का भाई है, वो होटल के बेड पर कूद कूद कर दिखा रहे हैं। मतलब सच में, रियली, ये इसको क्या मैनर्स कहते हैं? क्या बिल्कुल मैनर्स नहीं है? क्या बिल्कुल सीखा नहीं क्या कुछ? या इस तरह के होटल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है? भाई मुझे तो अजीब ही लगता है बहुत ही ज़्यादा देखकर कि भाई ये क्या कर रहे हैं। और उस पे भी जो देसी भाषा होती है उसमें चांदी हो गई है इनकी, तो चांदी हो गई। हाँ भाई, होटल में ठहरा के, होटल की मस्ती करा के, वहाँ चाय नाश्ता करा के, बेड पे कुदा के चांदी ही करा रहे हो आप इनकी। तो वो चांदी चांदी रहेगी या सोना भी बनेगा? वो जो छोटा बच्चा था ना, वो भी बेचारा बनियान में खड़ा हुआ है, और जो लड़का था बड़ा, वो भी बनियान में खड़ा हुआ है। मतलब तुम किस कंडीशन में शूट कर रहे हो, दिखा रहे हो। और ठीक उसके पीछे देखोगे तो एक जो है ना एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे ड्रेसिंग शायद लगाया हुआ है, वहाँ वो लड़की टॉप पहनकर खड़ी हुई है और वो अपने आप को कपड़े तैयारी कर रही है। मतलब एक ही जगह पे घुसना है, जहाँ लेडीज थी वहाँ तुम लोगों का घुसना जरूरी था। वो कपड़े चेंज कर रही है, अपने हेयर स्टाइल बना रही है, कोटी पहनकर ऐसी खड़ी हुई है। और अगर वो जेंट्स का कमरा था तो लड़की को ये बोल देना चाहिए था कि भाई तुम दूसरे कमरे में चले जाओ जहाँ पे लेडीज है। ये क्या बात हुई कि वहीं वो नंगे लड़के खड़े हुए हैं और वहीं वो बेचारी कोटी, सिंगल कोटी में खड़ी हुई है और अपने हेयर स्टाइल बना रही है, और वो भी छुपी हुई थोड़ा सा। और उसके बाद रेडी होके बाहर निकल जाते हैं एक रूम से सारे के सारे जेंट्स बाहर निकलते हैं, और वहीं आपको नजर आएगा वो लड़का मतलब इनका एडिटर। अगर एडिटर यहाँ पर है और एडिटर को यहाँ पे बुला रखा है, तो भाई तुम किस चीज की एडिटिंग करती फिर रही हो? किस एडिटिंग के नाम पे फुदक फुदक के वहां से बाहर आती हो? तो फाइनली जो है ना डब्बा रेडी हो गई है और उसको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। मतलब ननद की शादी हो रही है, मेहमान वहां पे चले गए, वहां से बुलावे आ रहे हैं और इनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। मेकअप तो फिर भी उन्होंने थोड़ा सा ठीक करा है, पहले से कम इतनी वॉल पुट्टी नहीं लगाई है। लेकिन जब ये वहां पे शादी में एंटर हुई है तो भर भर के भाई इसने क्या फिल्टर लगाया है ना, कि वो फिल्टर लगाने की वजह से ऐसा हो गया कि नक्शे पे से नाक लगभग गायब सी हो गई है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फिल्टर लगा देते हो ना, तो जो नैन नक्शे है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं चमकते हैं। दुल्हन तैयार होकर कमरे से निकलती है, बैक ऑफ द कैमरा इंग्लिश बोलने की तैयारी करते हैं, जो कि समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो वो डब्बा बताती है बिहाइंड द कैमरा बोलो। वाह, तुम्हें खुद को समझ में आती है वैसे, जो तुम उनको सिखाने के लिए चली हो। ये बात तो भाई माननी पड़ेगी, इनका इन शादी में, इस डब्बा की शादी से ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट था, ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। दुल्हन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत वो सिंपल थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस उसने ज्वेलरी नहीं पहनी थी। जो दुल्हन की तरह से कपड़े होते हैं रियली में वो दुल्हन जैसे ही कपड़े थे। बाकी डब्बा की तरह से इतनी सेलिब्रिटी ग्रैंड लेवल की जिस तरह से हवा बना के रखा हुआ था ना, और निकला क्या था पचका, उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे दुल्हन की एंट्री होती है वैसे दुल्हन की एंट्री कराई। जैसे सादगी के साथ दुल्हन होती है ना, दुपट्टे से कवर करती हुई, शर्माती, छुई मुई सी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही थी। लग रहा था कि हाँ वाकई दुल्हन है। और ये क्या लग रही थी, जैसे एक टेलीविजन हो गया या फिर एक कोई शूट चल रहा हो किसी तरह का, और ये एक एक्टिंग है, और जो एक्टिंग करने का इनको जो है मौका मिला हुआ है अपनी शादी में, सो वो बस एक्टिंग ही कर रही थी। और खाने में जो भी वैरायटी दिखाई दे रही थी उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था कि जो गाना आ रहा है दिल झूम झूम, और जो अरबी कई तरीके के जो गाने थे, वो गाने एक्चुअली में कहाँ से आए और क्यों कॉपीराइट नहीं आ रहा है। ये गाने वही हैं जब आपने देखा होगा दिल्ली गई थी डब्बा, और वहाँ पर उनको जो है एक लाइव सिंगर मिले थे जिनको इन्होंने अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया था, और जो इनका फ्लैट था वहाँ पर जब वो लाइव
उन्होंने परफॉर्म किया था, वो ये गाना उन्हीं से ही रिकॉर्ड करवा के मंगवाए गए हैं। जो व्लॉग में 3-4 तरह के अलग अलग सॉन्ग हैं जो कि इन्होंने डाले गए हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी रिएक्शन बहुत बाकी है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी है, तो पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।